जय हिंद साथियों, नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य का जो 2025-26 का सिलेबस रहेगा उसके बारे में। तो हिंदी अनिवार्य में दो पुस्तकें होती है, एक होती है आरोह और दूसरी होती है वितान। तो कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो आरोह है वो मुख्य पुस्तक है जिसको आधार भी कहा जाता है, और जो वितान है वो एक तरीके से पूरक पुस्तिका है। तो आरोह भाग 2 में, जैसा कि आरोह भाग 1 आपने कक्षा 11 में पढ़ी और वितान भाग 1 भी कक्षा 11 में पढ़ी, अब कक्षा 12 में आप आरोह भाग 2 और वितान भाग 2 पढ़ोगे। तो कौन कौन से पार्ट रहेंगे, तो ये इस प्रकार किताब का मुख्य पृष्ठ होता है। इस प्रकार से इसका मुद्रण और जो आवरण है, प्रकाशक है, उनकी यहाँ पे सूचनाएं होती है। फिर ये पुस्तक का आमुख पेज होता है जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ये बुक निर्धारित की गई है। और इससे आगे चलेंगे तो यहाँ पे कुछ पेज आपको मैं दिखा देता हूँ कि सिलेबस नहीं बदलेगा। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ये बुक है जो रीप्रिंट की गई है, यानी पुनः प्रिंट की गई है, वो 25-26 में ही की गई है। तो इस प्रकार आगे आप पढ़ोगे तो यहाँ पर आपके सामने पाठ्य पुस्तक है, उसकी सामग्री कहाँ से ली हुई है, क्यों ली हुई है, उसके बारे में कुछ बातें लिखी हुई है। फिर ये भारत का जो संविधान है उसकी उद्देशिका आपके जो पेज पे होती है वो निर्धारित की गई है। इस पुस्तक के बारे में लेखकों के क्या विचार है, 12th में पुस्तक क्यों रखी गई है, यहाँ पर भी कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है जिसको आप ज़रूर पढ़ें। और इससे आप आगे आओगे तो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति आएगी, उसमें कौन कौन से सदस्य हैं जिन्होंने ये बुक है वो सजेस्ट की है, फिर ये जो आभार व्यक्त किया है, और इसके बाद में ये यहाँ पर विषय कर्म आता है। तो आमुख है, पाठ्य पुस्तकों की सामग्री है, यह पुस्तक है। तो सबसे पहले इस पुस्तक में आपके काव्य खंड होता है। काव्य खंड में कुल मिलाकर जो आपके पाठ है वो 9 पाठ रखे गए हैं। इसमें पहला पाठ रहेगा हरिवंश राय बच्चन की 2 कविताएं हैं, एक गीत और आत्म परिचय 2 कविताएं रहेगी। दूसरे में आलोक धनवा की कविता पतंग रहेगी। तीसरे में कुंवर नारायण की 2 कविताएं रहेगी जिसमें कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। और उसके बाद रघुवीर शाह की कविता रहेगी कैमरे में बंदा पाहिज, और शमशेर बहादुर सिंह की कविता उषा। ये इस प्रकार आपके पाठ्यक्रम में 5 इधर कविताएं रहेगी। इस प्रकार आप इधर आओगे तो छठा पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता बादल राग रहेगी। 7वां पाठ 2 कविताएं रहेगी, एक उत्तरकांड से कवितावली और एक लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। फिर विराग गोरखपुरी की रुबाइयाँ रहेगी। पुराने सिलेबस में गज़लें भी होती थी लेकिन वो नहीं है। और फिर उमा शंकर जोशी की जो 2 छोटी छोटी कविताएं हैं, छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। तो कुल मिलाकर ये 9 पार्ट रहेंगे आपके काव्य खंड। यदि हम बात करें गद्य खंड की, तो गद्य खंड की ओर आओगे आप तो यहाँ पर आपका 10वां पाठ रहेगा महादेवी वर्मा भक्तिन का पाठ है वो रहेगा। फिर जो जनेंद्र कुमार जी का निबंध है बाजार दर्शन वो रहेगा। और फिर धर्मवीर भारती काले मेघा पानी दे एक संस्मरणात्मक निबंध है वो भी रहेगा। फिर इधर 13वां पाठ रहेगा फणीश्वरनाथ रेणु पहलवान की ढोलक जो कहानी है वो रहेगी। फिर एक निबंध रहेगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी का शीर्ष के फूल। और फिर एक भाषण का अंश रहेगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, सन विभाजन और जाति प्रथा और मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इस प्रकार ये कुल मिलाकर आपके 15 पाठ है वो आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में रहेंगे। अब बात करते हैं वितान की, पूरक पुस्तक है। यदि इस पुस्तक के आप इस पृष्ठों को देखोगे तो इस प्रकार इसका ये शुरुआती पेज रहेगा। संशोधित संस्करण कब का है, मुद्रण कब का है, मुद्रण के बारे में ये बात है। आमुख है जो पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। फिर इस पुस्तक के जो सामग्री है वो कहाँ से पुनर्संयोजित की गई है उसके बारे में है। इसके बाद आगे बढ़ोगे तो पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति है, इसमें कौन कौन से जो सदस्य है वो शामिल है। फिर किताब के लिए आभार व्यक्त किया है, और यह पुस्तक क्यों 12th में शामिल की गई है, कौन कौन से इसके अंदर पार्ट है, उनका एक सारांश भी यहाँ पर दिया हुआ है। और सारांश के बाद आप देखेंगे तो आपको मिलेगी संविधान की उद्देशिका, और उद्देशिका के बाद विषय सूची। अब विषय सूची में देख रहे हैं यहाँ पे पहला पार्ट रहेगा आपकी सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी की जो एक पीढ़ियों के वैचारिक अंतराल के बाद बारे में जो एक कहानी है वो कहानी रहेगी।
फिर जूझ, आनंद यादव की जो कहानी है जूझ रहेगी कि एक विद्यार्थी के जीवन में जो उसका संघर्ष है वो कितना मायने रखता है। फिर एक ऐतिहासिक पाठ है, इतिहास के तथ्यों को समेटता हुआ अतीत के दबे पांव, ओम थानवी का ये पाठ भी रहेगा। और ये 3 पाठ आपके पाठ्यक्रम में रहेंगे। पहले 4 पाठ होते थे, 1 पाठ है वो हटा दिया गया है। तो साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार ये 2 पुस्तकें जो आपकी कक्षा 12 के पाठ्यक्रम में रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि यह सिलेबस आपको ठीक ढंग से समझ में आया। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल के सदस्य जरूर बने, ताकि आपको 12th का पूरा पाठ्यक्रम यहाँ सीखने को मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।